जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवा सलमान, एक्टिव बैंक कॉमर्स पे एक नए सेशन के साथ, जो कि कंटिन्यू करेंगे हम प्रोडक्ट हंटिंग को, जो हमने जर्नी स्टार्ट किया था। और उसमें हमने एक दो स्टेप्स उसके चेक कर लिए थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि किस फॉर्मूला के तहत आपने देखना है कि उसका उसमें कितना पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट में। और इवन दराज की जो सेलर्स हैं जो ऑलरेडी उसमें बेच रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में जिस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है उसका एक प्रॉपर हमने फॉर्मूला बनाया था। उसकी कैलकुलेशन सारी मैंने बता दी थी। अब हम उससे नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली, क्योंकि हमारे पास कोई टूल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके थ्रू हम इसको, इसकी क्वालिटी को, इन चीज़ों को देख सकें कि वो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या उसका फ्यूचर हो सकता है उस प्रोडक्ट का, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, वो कितने लोग उसको सर्च करें। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ मैनुअली करना है। और इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा है, अपना काम है, थोड़ा टाइम लगाने वाला, थोड़ा खपने वाला टाइम काम कह लें। तो ये बेसिकली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो बेस करता है आपके सही डिसीजंस पे, उसका फ्यूचर क्या होगा। और उन सही डिसीजंस में जो ऑनलाइन का बिजनेस है, इसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आपने बेचना क्या है। हम बेसिकली जो पिछले भी हमने जितने भी सेशन किए, दो तीन सेशन, और अगले एक दो सेशन जो है, तीन सेशन, वो इसी चीज पे होंगे कि बेचना क्या है। उसका डिसीजन लेना सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो जितना अच्छा वो डिसीजन होगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका जो बिजनेस है या आपका ये वाला जो जर्नी है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से गुजरेगा और सक्सेसफुल होने का चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं घबराना और बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा वो मैनुअल वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है। क्योंकि ये वो डिसीजन है, ये वो टाइम है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसको जितना ज़्यादा क्रिटिकली देख लेंगे, उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। क्योंकि इसमें बेसिकली पहले क्या है कि पहले हमने पोटेंशियल चेक कर लिया, फिर हमने प्रोडक्ट का और उस कैटेगरी का पोटेंशियल चेक कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। हम देखें कि हम जिस कैटेगरी में या जिस प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं, तो उसकी अपना कितनी उसकी वर्थ है, लोग उसको कितना ढूंढ रहे हैं। जितना ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे, जिसको हम सर्च कहते हैं, जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा उसको सर्च कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिक रही होगी। अब बेसिकली सर्च वॉल्यूम का मैं पहले से आपको इसलिए वर्ड यूज़ कर देता हूँ कि बेस उसी पे करता है। लेकिन क्योंकि ये हमने मैनुअल चेक करना है, तो हम इसको रिवर्स चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी सेल कितनी हो रही है प्रोडक्ट की, कितने टाइम में इतनी सेल हुई है, उसके ऊपर रिव्यूज कितने आए हैं। रिव्यूज की बेस पे हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट इतनी इसके यूनिट्स बिके हैं। उससे हम एक रफ एस्टिमेट करेंगे कि इसको लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे जो अमेजोन का आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, उसमें जो यूके मार्केट और यूएस और ये वाली मार्केट्स हैं, इनमें टूल्स अपना उनके बने हुए हैं, जो कि एक्चुअल अमेजोन का डाटा आपको दिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सर्च वॉल्यूम के थ्रू इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं और टूल के बगैर कर रहे हैं और मार्केट प्लेस को जाके सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रिवर्स चलेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट हमने देखी, उसकी प्राइस का क्राइटेरिया हम देखेंगे, फिर हम उसके रिव्यूज देखेंगे। रिव्यूज की बेस पे हम रिवर्स चलेंगे, और वही चीज़ है जो आपको फॉर्मूला के थ्रू मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि आपने प्रोडक्ट के रिव्यूज देखने हैं, रिव्यूज को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। मल्टीप्लाई बाय 10 करके एक सर्टन अमाउंट, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा प्रोडक्ट्स के कि इसका 20 रुपए का मार्जिन होगा, रखा होगा सेलर ने, या 50 का रखा होगा, या 100 का रखा होगा। उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, उससे आपको एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि प्रोडक्ट को एक तो रिव्यूज की बेस पे और उसके टाइम ड्यूरेशन की बेस पे आपको पता चल जाता है वो कितनी ज़्यादा बिक रही है। और उसके अलावा आपको पता चल जाता है कि उस प्रोडक्ट में वर्थ कितनी है, क्या वो प्रोडक्ट बेहतर है, वो आपको मार्जिन दे रही है, अच्छा बिक रही है। और आपको पर मंथ अल्टीमेटली आपने ये देखना कि मैं पर मंथ उसमें से कितना मार्जिन ले रहा हूँ। अगर पर मंथ अगर वो 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार, डिपेंड्स। अब कई ऐसी प्रोडक्ट जो लास्ट टाइम बल्कि हमने की थी कि वो सरप्राइजिंगली वो तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ का उसका कैलकुलेशन निकल रही थी, 100 रुपए मार्जिन रख के। अगर उसको हम 200 करते तो वो बहुत ज्यादा हो जाता। तो फिर हमने देखी दोबारा से एक प्रोडक्ट जिसको हमने 50 का मार्जिन रखा, तो वो हमारे पास तकरीबन कोई 30 से 40 हज़ार रुपए मार्जिन उसमें से भी निकल रहा था। अब फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने लास्ट टाइम दोहराई थी, कि हम इसको कहते हैं कि ये पैसिव इनकम है, ये साइड बिजनेस आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग बिल्कुल पैसिव इनकम और साइड बिजनेस के तौर पे कर लें।
लेकिन अब ये देखें कि आप अगर एक जो यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, जो अभी फ्रेशर होते हैं पढ़ के और जो जॉब ढूंढते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, तो वो सबसे पहले इंटर्नशिप पे जाते हैं। इंटर्नशिप ही बहुत मुश्किल से मिलती है, उधर आपने अच्छा खासा काम भी करना, आउटपुट दिखानी है, और फिर आपको वो 15 से 20 हज़ार डिपेंड्स, इतने पे वो आपको इंटर्नशिप ऑफर करते 3 माह के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट जो 50 रुपए मार्जिन के साथ आपकी लोकल मार्केट से मिल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से खरीदनी, बजटिंग वगैरह करके, सारा कुछ करके कैलकुलेशन, हम एक बहुत मुनासिब उसमें प्रॉफिट रख लें 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ की सेलिंग के अगेंस्ट अगर जो हमने कैलकुलेशन की थी, उसमें हमें सपोज वो 20 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये हम पर मंथ इसमें से अर्न कर रहे हैं, तो आप खुद देखें कि आप एक अच्छे लेवल पे एक अपना बिजनेस करके आप वो अपना उसमें से 15 हज़ार रुपये पर मंथ आप ड्रॉ करें। अभी आपके पास पोटेंशियल है कि उसमें से आप उसको, अपनी अर्निंग को, अपनी मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज रेट पे वो सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50 रुपीज़ पे जब 100 रुपीज़ पे जाएंगे, तो वो 15,000 जो है वो ऑलरेडी 30,000 हो जाएगा। एक तो ये तरीका, सेल आपकी उतनी सपोज रहे। फिर अब ये तरीका है दूसरा कि आप सेल को थोड़ा सा बढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था कि बजाय वर्टिकल आपको उसको करने के, इंक्रीज करने के, वर्टिकल और आप हॉरिजेंटल पे जाएं। वर्टिकल में क्या होगा कि उस एक प्रोडक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और वो लगाना पड़ेगा, आपको उसके गिफ्ट आइटम्स और एड ऑन्स करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज़्यादा इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा कि वो आपकी सेल को बढ़ा देगा, आपके मार्जिन को बढ़ा देगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए तक जाने के लिए 15 हज़ार जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, फिर 30 पे ले गए, फिर 50 पे ले गए, बहुत मुश्किल काम है कि आप एग्जैक्टली उसको 10% इंक्रीज दिलवा दें। दैट इज वर्टिकल एक्सटेंशन। हम हॉरिजेंटल पे जाते हैं कि एक प्रोडक्ट जो आपने कॉम्प्रोमाइज रेट पे 15,000 में आप उसमें से ले रहे थे पर मंथ, आप उसको थोड़ा सा प्राइस को बेहतर करके, प्रोडक्ट की भी आपकी चल पड़ी, लोगों के रिव्यूज भी बेहतर आ गए। अब क्या है कि वो आप उसको 30,000 पे, एक रफ एस्टिमेट में आप 30,000 पे सपोज ले जाते हैं। अब आपको बेसिकली तो हमारा टारगेट है कि हमें 1 लाख रुपए महीने का एज ए प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजेंटल ग्रोथ करेंगे। हॉरिजेंटल में क्या है कि हम उसके साथ एक और प्रोडक्ट सेम नीश की कर लें, सेम कैटेगरी की कर लें, डिफरेंट कैटेगरी की कर लें, इट्स अप टू यू। और सर्च करने का और बाकी सारा मेथड वही होगा, तो आप उसको सेकंड प्रोडक्ट उसमें डाल देंगे, तो वो भी हो सकता है कि सपोज अगर हम कॉम्प्रोमाइज रेट पे दे रहे हैं, वो भी 15 हज़ार दे रही है हमें। अब 15 और 15 30 तो यही हो गए, या 30 आपने पहली प्रोडक्ट को कर लिया था, 15 हज़ार आपके इसमें से आने शुरू हो गए, 45,000 हो गए। इसी तरह आप उसको एड ऑन करते करते आप उसको, अपने बिजनेस को, अपनी अर्निंग को, इस चीज को बढ़ा सकते हैं। और जो बिसाइड आप नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे इस चीज को, दिस इज योर बिजनेस। वहां क्या होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको जॉब करनी है, आप एरिया बाउंड है, आप टाइम बाउंड है। मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं करता, ये नहीं कहता कि आप जॉब ना करें, जॉब करना कोई गलत या बुरी बात है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और क्या आपको पसंद है। लेकिन ये एक ऑप्शन है जिसको हमने बहुत सालों से, बहुत अरसे से, और हमारा एक पूरा सेटअप ऐसा बन गया हुआ है कि हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ अपना कि इसकी इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस हर चीज़ की होनी चाहिए। आपकी ग्रिप में हो, आपको समझ हो, पता हो कि हमने किस तरीके से करना है। अब आप अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग देख लें। अगर आपको ये बेहतर लगता है कि आप एज ए बिजनेस थोड़ी सी मेहनत करें, एक तो आप स्ट्रेटजीज को सीख रहे हैं, बिजनेस टर्म्स को सीख रहे हैं, आप अपने नॉलेज में और अपनी वर्किंग में आपकी ग्रोथ आ रही है, तो अब उसके साथ आपको पैसे भी आ रहे हैं। ठीक, आप आंसरेबल नहीं है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करके, बजाय आप सैलरी का वेट करें, आप खुद इसमें कर सकते हैं कि एक छोटा सा आपका सेटअप बने, कि लोग आपके पास आपको सर्व भी कर रहे हैं, आपके साथ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सेटअप बनाना, इसी सेटअप को आप बड़ा करते जाए, पूरा एक एम्पायर बनाना, सब टू यू। ठीक, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपको चीज़ों का होना चाहिए। अब एक ही चीज़ हमारा सारा सेटअप जो हमें सिखा रहा होता है, वो ये सिखा रहा होता है कि बस अच्छा पढ़ना है और वो सारा कुछ करना है, जॉब करनी है। वो भी अच्छी बात है, ये भी पढ़ के आप अच्छा पढ़ के अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से भी कर सकते हैं, ये बिजनेस होगा आपको। ठीक, तो ये इसलिए खुद ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है। तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होने चाहिए। पहले ये होता था कि जब हम भी इवन स्टार्ट किया था कैरियर और सारा कुछ किया था, तो ऑप्शन कोई नहीं, जॉब के अलावा उस टाइम 2 ऑप्शन होते थे, गवर्नमेंट जॉब मतलब सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब। अब जो है पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें हुई हैं, अवेयरनेस आई है, लोगों में थोड़ा सा शऊर का बेहतरी हुई है, और अब ये ऑप्शन आ गई है कि वो सरकारी का तो खैर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया,
अभी अगर प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसके साथ साथ आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो दुकान जो आपने एक फिजिकल दुकान खोलनी है, सारा कुछ करना है, वो आप घर बैठे एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक सेटिस्फेक्शन वाले एनवायरनमेंट में आप ऑनलाइन पे एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आप रिस्पेक्टफुल तरीके से लोगों से डील कर सकते हैं। आप अपनी मार्केट से ऑनलाइन आप चीज़ें मंगवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, आप उनके डोर स्टेप पे वो चीज़ें पहुंचा देते हैं। बीच में हमारे क्या है कि प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं। उसमें दराज हमारे पास सबसे बड़ी ऑप्शन है प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा अगर आप शॉपिफाई या बाकी चीज़ों पे उस पे वो कॉमर्स वगैरह पे करते हैं, तो ये डिफरेंट जो कोरियर कंपनीज हैं ये आपको सर्व करती हैं कि आप ही सारे ऑर्डर्स उधर उनको डिलीवर भी करते हैं, वहाँ से पेमेंट लेते हैं और पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। मीन्स के बिजनेस इज नॉट सो डिफिकल्ट नाउ। अगर अब भी नहीं करना तो फिर आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। ठीक है। तो हमारा काम तो है बेसिकली जितना भी जो थोड़ा बहुत पता है या कुछ चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, वो हम सारी शेयर कर लें। ठीक है। तो करना ना करना वो आप लोगों की अपनी मर्जी। तो अभी हम चलते हैं, ये ज्ञान तो काफ़ी हो गया, अब हम चलते हैं इस पे कोर्स पे। तो हम क्या करेंगे कि हमने जब प्रोडक्ट देखनी है तो उसमें हमने जो सबसे पहला क्राइटेरिया देखना है वो ये देखना है कि उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 150 to 750 हो। ठीक है। अब इसमें क्यों ये हमने क्राइटेरिया रखा है, हमने यूं रखा है कि 150 से जो नीचे होगी, क्योंकि दराज की फीसिस और सारा कुछ इसमें ऐड होना है, टैक्स वगैरह ऐड होना है। तो हम क्या करेंगे कि 150 से कम जो होगी ना प्रोडक्ट, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होगा। मीन्स के कोई 5-10 रुपए, डिपेंड्स किस किस्म की प्रोडक्ट, बाइंग प्राइस आपकी क्या है। लेकिन एक नॉर्मल आम इस्तेलाह में ये होता है कि 150 से जो नीचे प्राइस होगी प्रोडक्ट की उसमें मार्जिन कम होगा। 750 प्लस जो है, क्योंकि हमने बेसिकली जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हमने देखना अपने बायर का बिहेवियर। और बायर कौन सा हमने देखना है, अगर तो हम एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन हमने देखना मेजोरिटी, मेजोरिटी जो है वो मिडिल क्लास की है। ऑनलाइन के ऊपर जो मेजोरिटी बिजनेस बाइंग करती है वो मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास के लिए जब आप 1000 प्लस जाते हैं तो उसका कस्टमर उतना कम होता जाता है। तो इसलिए जो एवरेज देखी गई है प्रैक्टिकली, ठीक है, ये कोई वो बुकिश नॉलेज नहीं है कि जिसमें कोई चीज़ लिख दी गई और हमेशा वही काम होना है, वही फॉर्मूला है, न्यूटन का वही लॉ चलना है। ये बेसिकली क्या है कि जो हमने अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीज़ों को देखा है। इवन आप अगर बायर हैं तो भी आप इन चीज़ों को देखते होंगे कि यार ये तो प्रोडक्ट महंगी है, पता नहीं क्या होगा। एक पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट तो ये है ना, हमारा लोकल कॉन्सेप्ट, तो यार इतनी महंगी प्रोडक्ट मंगवा लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, कुछ गलत ही चीज़ ना निकल आए, पैसे ना जाए मुझे। ये होता है बिसाइड हम जैसे भी करें लोग, ये अंडरस्टूड है, ये है। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन है कि क्वाइट स्लो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, क्योंकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ज्यादा हुई हैं पाकिस्तान में। इवन अभी भी हो रही हैं, बहुत कम हो गई हैं लेकिन स्टिल हो रही हैं। इसलिए वो ट्रस्ट उतनी स्लो बिल्ड हुआ है, यहाँ हो रहा है स्लो बिल्ड। अच्छा चलें हम दोबारा इसी पे करते हैं बात कि 750 मीन्स के गुड प्राइस। ज्यादा पैसे जो होती है ना एवरेज, वो मैंने देखा है प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि 150 to 500 जो है ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस होती है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ती जब डिपेंड करता है ना, आप कोई छोटी सी चीज को बेच रहे हैं, कोई मेकअप को की चीज बेच रहे हैं, कोई घर में कोई यूज होने वाली या कोई सॉक्स है या इस किस्म की चीज है, एज कम्पेयर टू आप हुड हुड बेच रहे हैं सर्दियों में। ठीक है। तो हुड तो ऑब्वियसली 750 का तो नहीं होगा। ये आपने चीजें देखनी है कि आपकी नीश क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। लेकिन एट एवरेज जो है वो आपने ये देखना है कि 150 to 750। क्योंकि अब कोड्स की बात या इस किस्म की गारमेंट की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि हमने बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट से तो काम नहीं करना है। हमने तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से काम करना है। पहले हम चेक तो कर ले ये प्लेटफॉर्म कैसा है, इसका सारा मैकेनिज्म मुझे समझ आ नहीं आ रहा। और ये सारा मैकेनिज्म और इसकी सारी जितनी भी एफर्ट्स होंगी, जितनी मेहनत होगी, वो मुझे सूट भी कर रही कि नहीं कर रही, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उन चीज़ों को जब चेक करना है आपने, आउटपुट चेक करना है कि आपका बिहेवियर क्या आ रहा है बाहर का, तो इसलिए बेहतर है कि कोई आम सी छोटी प्रोडक्ट पे आप जाएं। आप इतनी बड़ी, क्योंकि होल्ड्स यहाँ गारमेंट में आएंगे तो गारमेंट के वेरिएशंस होते हैं, गारमेंट की प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी बजट चाहिए होगा। तो इसलिए हम उस चीज़ को छोड़ के हम इसी पे आते हैं कि 150 to 750 प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। नो और लो वेरिएशन, ये वही गारमेंट वाली बात आ गई। इस सबसे पहले तो हमने कोशिश की, क्योंकि गारमेंट होगी तो एक हुड एक साइज का तो नहीं आप बेचेंगे, वेरिएशन तो आएगी आगे। और मैं कहता हूँ कि अगर ब्लैक कलर की ही टी शर्ट या हुड या ट्राउजर आप बेच रहे हैं तो उसमें ब्लैक कलर में भी 5 साइज तो आएंगे आएंगे। अब आप ये कहें कि मैं स्टैंडर्ड साइज बेच रहा हूँ तो बहुत कम आपका बायर होगा।
अगर आप ये कहेंगे सिर्फ मैं लार्ज बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली कम होगा, उसमें वेरिएशन तो आएगी। तो हमने पहली कोशिश करनी है कि नो वेरिएशन। अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें हम स्टार्ट में पहले स्टेप पे तो नो वेरिएशन पे आ गए, लेकिन बेसिकली उसकी वेरिएशंस हैं और हमें अल्टीमेटली वेरिएशंस पे जाना पड़ता है, तो फिर हम कहेंगे कि लो वेरिएशंस पे जाए। ठीक। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने देखना है। फिर आके कैन गेट 5 to 10 रिव्यूज इन अ वीक। अब ये कहाँ से अंदाजा होगा? ये आपकी गट फीलिंग पे नहीं होगा। ये हमने वही फॉर्मूला जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उस फॉर्मूला पे आपने देखना है कि आपको एक अंदाजा होगा कि ये जो बायर है, जो जिसको आपने पहले एवेलुएट किया है सेलर को, वो 1 साल के अंदर उसने इतने रिव्यूज लिए, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक अंदाजा होगा कि पर मंथ वो कितने रिव्यू ले रहे हैं। वो और उसी प्रोडक्ट को मैं भी करना चाह रहा हूँ ना, मतलब उसी तरह की प्रोडक्ट को। तो अगर उसमें वो अगर 100 रिव्यूज पर मंथ को ले रहा है, 100 रिव्यूज को पर मंथ को हम डिवाइड करेंगे 30 डेज पे, ठीक है, तो उसमें हमने देखना है, एक अंदाजा लगाना है हमने अवेलेबल स्टेट्स के ऊपर कि ये कितने रिव्यू ले सकती है ये प्रोडक्ट हमारी। वो लेगी कितनी, ये तो जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी, जब उस पर काम होगा तभी पता चलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांड ऑब्वियसली किसी का ब्रांड आप नहीं बेच सकते। अगर वो बेचते हैं और आपको इवन दराज अलाउ भी करता है, तो आप बहुत ही लो लेवल पे वो कर सकेंगे। जैसे आप थोड़ा सा हाईलाइट होंगे तो वो ब्रांड ऑब्जेक्ट कर देगा, उससे पहले दराज ऑब्जेक्ट कर देगा। और अगर वो दराज का ऑलरेडी लिस्टेड ब्रांड है तो वो दराज आपको सेल करने ही नहीं देगा। इसलिए आपने तो कोशिश करनी है कि तो या तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे या अननोन ब्रांड्स को बेचें। ठीक है, तो ये आपने चीजें देखनी। और अगर आप लेटर ऑन, जो कि मैंने इस कोर्स के एंड पे आपको लेके आना है जिस लेवल पे, कि आप ब्रांड लॉन्च करें जिसको हम प्रॉपर एक अपनी प्रोडक्ट एक ब्रांड का करते हैं, कहते हैं वही चीजें जो बल्कि आपने सुनी होंगी कि शायद अमेजोन के ऊपर भी वो चीजें होती हैं। वो दराज के थ्रू हम किस किस तरीके से उस लेवल तक जाएंगे, वो ये सारी जर्नी हमारी वही होगी। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते रहेंगे मेरे साथ और इन चीज़ों को सीखते और समझते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अल्टीमेटली आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप अपना ब्रांड बनाएंगे, अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे और उसके बाद आप दराज मॉल के ऊपर भी आ जाएंगे। वो सारी टेक्निक, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना, प्रॉपरली आपको उनके स्टेप्स बता दूंगा, वो उसके मुताबिक फिर आप कीजिएगा। लिस्टिंग एज जो है वो उसकी 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट कम अज कम जो है वो 1 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा। अगर 3 माह पहले कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और आप उसके ऊपर सारे अपनी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो ठीक एनालिसिस नहीं हो। 1 साल या उससे ज्यादा की जो जिसकी लाइफ होगी प्रोडक्ट की, वो ज्यादा आपको बेहतर स्टेट्स दे देंगे। ठीक है।